ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम शीर्षासन कैसे करें। तो सबसे पहले हम शीर्षासन के लाभ की बात करते हैं कि शीर्षासन से हमें कितने लाभ होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति शीर्षासन करता है निरंतर रूप से करता है और प्रतिदिन करता है, तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति सही प्रकार से शीर्षासन करेगा तो उसका जो दिमाग होता है, दिमाग की वृद्धि होती है, अर्थात जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ें, जिन व्यक्तियों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनके बाल गिरने बंद हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के कम उम्र में ही आयु अभी 20-30 साल भी नहीं है, 15-20 साल आयु है, तो उस 15-20 साल की आयु में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। बाल इतने सफ़ेद हो गए हैं कि जैसे वो बुढ़ापा आ गया हो, तो बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। चेहरा मुरझाया हो गया है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, तो चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है। चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई हों तो चेहरे की झाइयों को दूर करता है। चेहरे पर कील मुहासे आ गई हों तो कील मुहासों को दूर करता है और आपके चेहरे की चमक को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। तो जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन, यदि ये शीर्षासन एक ऐसा योग है जिसको करता है, तो इससे व्यक्ति की जो आयु होती है, वो आयु, यदि वो व्यक्ति 60 साल का भी है तो उसकी आयु ऐसे ही 35 से 40 आयु ही उसकी लगेगी, तो आयु भी उसकी घट जाती है। अगर वो आयु ज़्यादा होते हुए भी वो कम आयु का लगता है, तो ऐसा एक अद्भुत योग, अद्भुत, जिसमें हमें इतने लाभ प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी बहुत सारी बीमारियां, हमारी जो आँखों की रोशनी है, जिन लोगों की आँखों की रोशनी कम उम्र में चश्मे चढ़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं, तो उनका यदि चश्मा भी उतारना है तो शीर्षासन करने की आवश्यकता है। तो आप लोग शीर्षासन को कैसे करना है, या तो किसी अच्छे योगाचार्य के आप सानिध्य में, अगर आपके आसपास में है तो उससे आप शीर्षासन को सीख सकते हैं, या हम जिस तरीके से आपको बताने जा रहे हैं सीधा आप एकदम डायरेक्टली आपको शीर्षासन नहीं करना है। तो जिस व्यक्ति को शीर्षासन करने का जो तरीका है, तो उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको करना किस प्रकार से है। देखिए, पहला जो जो व्यक्ति, क्योंकि जब सर आपका नीचे होगा, टांगे ऊपर होगी, तो आपके जो ब्लड का प्रेशर है वो सीधा आपके दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके दिमाग में जो मेमोरी है वो धीरे धीरे ग्रोथिंग करनी शुरू हो जाती है। और जो बच्चा आपके बहुत लंबे समय में एक ही पार्ट को याद करने में अगर उसे 2 घंटे लगते हैं, और तो जो व्यक्ति बच्चा शीर्षासन करना शुरू कर देता है, तो वही उसको 2 घंटे के बजाय 1 घंटे में उसको लर्न कर लेता है। तो अब उसके लिए पहला हम एक योग जो करना कैसे है कि आप किसी भी दीवार का आप सहारा लेंगे। जैसे अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं दीवार है, तो ऐसे एक दीवार का सहारा लेंगे। तो आपको करना कैसे कि दीवार, जब तक दीवार ना होगी तब तक आप अपने पैरों को नहीं हटाना है। तो आप देखेंगे, तो उसके लिए आप इस प्रकार से आपको वज्रासन में बैठ जाएंगे, और वज्रासन में बैठकर आपको वज्रासन में बैठें और दीवार से लगभग आपको 1 बिलान की दूरी पर, 1 से 1.5 बिलान की दूरी पर आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको मिलाना है, और कोनिया जो आपकी वी शेप बनेगी इस प्रकार से, और जो आपका आधा हिस्सा है वो आपका इस पे टच होगा, जो आधे हिस्से से, और ये वाला हिस्सा तो जमीन पे, और ये वाला हिस्सा आपका इन हाथों पे टच होगा। तो ये वी शेप, आपकी पूरी वी शेप बन रही है। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से लेना है, और आपका जो वजन है वो वजन आपका कोहनियों पे आना चाहिए। अगर आपकी कोहनियों का बैलेंस सही नहीं है तो आप शीर्षासन
सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो करना कैसे है, अपने वही आपके एक बिलांदी लगभग दूरी और ये चीज़ें रखते हुए सिर को इस प्रकार से रखेंगे। पहले अच्छी प्रकार से आप अपने इसको सेट कर लेंगे और फिर अपने पैरों को इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पैरों को आगे की तरफ लाएंगे। एक पैर इस प्रकार से मोड़ेंगे और फिर जो ये इस प्रकार से दीवार का सहारा ले लें, पहले दीवार का इस प्रकार से सहारा लें और पैरों को सीधा कर दें। पहले ये अभ्यास आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक आप इसमें कुछ समय के लिए रुक ना जाए, ऐसा आपको अभ्यास करना है। और फिर धीरे धीरे आपको एक पैर को हटाना है ऐसे, और फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से। फिर आपको धीरे धीरे यह अभ्यास आपको बढ़ाते जाना है। ये बिल्कुल आपका दीवार से हट जाएगा। आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके पैरों की तरफ से होता हुआ आपके सर चेहरे की तरफ आना शुरू हो जाता है। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए आप नीचे वापसी आ जाएंगे। इसमें सीधा आपको सीधा खड़ा नहीं हो जाना है, थोड़ी देर अपने सर को नीचे ही रहने दें। अपने उसको सांस को सामान्य करें जिससे ब्लड का धीरे धीरे वापसी अपने स्थान पर पहुंच जाए। लगभग आपको 2 से 3 मिनट आपको इसी प्रकार से रुके रहना है और फिर धीरे धीरे आपको खड़ा हो जाना है। तो ये क्रिया आप धीरे धीरे इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अच्छी प्रकार से शीर्षासन कर सकते हैं। अगर आप एकदम जो बिना दीवार का सहारा लिए या बिना किसी सपोर्ट के आप खड़े होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है। आपकी जो गर्दन है, गर्दन में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आपको चोट ना लगे, कोई हानि ना पहुंच जाए, इसलिए आप एक दीवार का सहारा जरूर ले लें। ठीक है, उसके बाद में जब आपका अभ्यास अच्छा बन जाए तो आप बिना दीवार के भी आप कर सकते हैं, बिना आप पैर लगाए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दीवार से हट के भी आप कर देंगे, दीवार से कुछ दूरी पे हटे, आपको अभ्यास जिससे आपके पैर आपको कैसे हट करना है। तो पहला स्टेप आपको ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन अपने हाथों को हटा देंगे, उन पैरों को धीरे धीरे आपको हटाना है। पहले 2-3 दिन आपको दीवार का सहारा, फिर एक एक पैर हटा के आप उसको करेंगे। उसके पश्चात में आप कुछ दूरी बना लेंगे इस प्रकार से और आपको भुजाओं पर इसी प्रकार से वही शेप होनी चाहिए आपकी, और पैरों को ये चीज़ें अब इसमें एक पैर और फिर जो आपको दूसरा पैर ये इस प्रकार से ले देना है। ये ऐसे दोनों पैरों को कुछ देर रोकें और फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे। ये पैर आपके बिल्कुल सीधे, और धीरे धीरे पैरों को वापसी, और एकदम खड़ा नहीं हो जाना है। अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए अपने माथे को, अपने सिर को उस पर रख लें। कुछ देर जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो वापसी धीरे धीरे पहुंच जाए और कुछ समय के बाद में फिर आप खड़े हो सकते हैं। एकदम खड़े नहीं होना है। आप देखेंगे कि इसको आप जब निरंतर रूप से रोजाना करेंगे तो आपका जो चश्मा चढ़ा हुआ है चेहरे पर, जो झाइयाँ या कील मुहा से बाल आपके बहुत ज़्यादा गिरने लग गए हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं से आप जो निजात पा सकते हैं, उनसे मुक्त पा सकते हैं। तो ये आपको करने का जो सही तरीका है, तो बिना दीवार के आप शुरू में अभ्यास ना बनाएं। तो शुरू में जो आपको अभ्यास बनाना है वो दीवार का सहारा लेकर ही आपको अभ्यास बनाना है। और
आप इन सारी बीमारियों से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इसी के साथ मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आपसे विदा लेता हूं। और एक बात कि जिन रोगियों को भी पेट की से संबंधित समस्या है, उसके लिए हमारे यहाँ पर जो इलाज होता है, दवाइयाँ आपको मिलती हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इति ओम शम।